वेलकम बैक। एक बार फिर से आपको स्वागत करता हूँ यूट्यूब के चैनल के ऊपर। हमारा मैथ्स के अंदर नंबर्स चल रहे थे, नंबर्स को हम पढ़ रहे थे, तो उसी नंबर्स को हम आगे की क्लासों में पढ़ने वाले हैं या उस क्लास को हम आगे बढ़ा रहे हैं। नंबर्स हम 3 कर चुके थे, 3 से आगे हम 4th 5th और 6th नंबर्स आज हम देखने वाले हैं। इसके बाद में अगली नेक्स्ट क्लास में भी आगे देखेंगे। तो हम आज की नंबर्स की जो क्लास है वो शुरू करने वाले हैं। क्या है आज हमारी नंबर्स, संख्या जिसे बोलते हैं, संख्याएं जो हम पढ़ रहे थे उसमें अगले टॉपिक्स जो आ चुके हैं या कहूँ अगले जो पार्ट हैं संख्या के, वो हमें आज अध्ययन करने वाली हैं, पढ़ने वाली हैं। जिसमें पहला आता है पूर्णांक संख्याएं, या कहूँ इसे मैं इंटीजर नंबर। क्या बोल दूँ? इंटीजर नंबर, पूर्णांक संख्या। बता देता हूँ, ये हिंदी इंग्लिश दोनों माध्यमों के लिए, दोनों मीडियम्स के लिए कॉमन क्लास है। क्या है? कॉमन क्लास है। समान रूप से दोनों की क्लासें ले रहा हूँ, हिंदी भी पढ़ा रहा हूँ साथ में और इंग्लिश को भी समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो क्या है, हम पूर्णांक संख्या पढ़ने वाले हैं जिसे इंटीजर नंबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंटीजर नंबर। अब इंटीजर नंबर है क्या, मैं बता देता हूँ। इंटीजर नंबर है क्या? जो आपकी धनात्मक या ऋणात्मक, जिसे बोलते हैं पॉजिटिव एंड नेगेटिव नंबर्स। क्या है? नेगेटिव हो या पॉजिटिव नंबर्स हो। अब जिसके ऊपर सिंबल्स होते हैं, मतलब पॉजिटिव सिंबल और नेगेटिव सिंबल, और साथ में जो आपका जीरो आता है, क्या आता है? जीरो। धनात्मक हो और ऋणात्मक हो और चाहे जीरो हो। अब इन चीज़ों से मिलकर जो संख्या बनेगी वो सारी की सारी क्या होगी? पूर्णांक संख्या होगी या इंटीजर नंबर बोलेंगे जिसे। क्या बोलेंगे? इंटीजर नंबर। चाहे वो आपकी क्या हो? पॉजिटिव हो। क्या हो? पॉजिटिव। चाहे वो नेगेटिव हो। क्या हो? नेगेटिव। वो सारी क्या होंगी? और चाहे आपका जीरो, क्या हो? जीरो। ये तीनों चीज़ों से मिलकर जो बनेगी वो संख्या क्या होगी? आपकी इंटीजर या पूर्णांक संख्या होगी। तो देखिएगा, इंटीजर और पूर्णांक, जैसे हमने देखा कि एक तो नेगेटिव और एक देखा पॉजिटिव। क्या देखा है? एक तो शब्द हमारे पास आया नेगेटिव, NEGATIV, नेगेटिव, जिसे बोलते हैं हम ऋणात्मक। हिंदी में क्या बोलते हैं? ऋणात्मक बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसे? ऋणात्मक। मतलब ऋण जिसमें लॉस हो, या कहूँ वो संख्याएं नेगेटिव होती हैं। अब जो इंटीजर नंबर है ना, इसको हमने इसी जो नेगेटिव, ऋणात्मक थी और धनात्मक थी और जीरो थी, ये 3 पार्ट से, अब 3 पार्ट जो संख्या है बस इसी के अनुसार हमने इसके पार्ट कर दिए, भेद कर दिए। क्या कर दिए? पार्ट कर दिए। जिसमें पहली नेगेटिव या कहूँ ऋणात्मक, जिससे बोलते हैं ऋणात्मक नेगेटिव नंबर्स, या कहूँ जो नेगेटिव पॉजिटिव नंबर्स हैं उसको हमने इसी रूप में डिवाइड कर लिया है। या सिंपल रूप से बोलूँ कि नंबर्स कंसिस्टिंग ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव एंड जीरो एंड वोल नंबर्स, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ दीज। मतलब इसके 3 पार्ट्स हैं। तो पहली हम शुरू करते हैं नेगेटिव। अब नेगेटिव या ऋणात्मक संख्याएं जो हैं वो क्या होती है? अब जिस संख्या के आगे, जैसे ऋणात्मक नेगेटिव सिंबल लगाओ। क्या लगाओ? नेगेटिव सिंबल। नेगेटिव की स्पेलिंग गलत होगी, NEGATIV, नेगेटिव सिंबल। साइन जो होता है आपका, हिंदी में बात करूँ तो साइन, जो चिन्ह जो होता है वो जिस संख्या के आगे लग जाता है वो नेगेटिव संख्या होती है। वो होनी चाहिए इंटीजर नंबर। और इंटीजर नंबर कब होगी? जब उसके आगे हम नेगेटिव का सिंबल लगा देंगे, साइन लगा देंगे। जैसे मैं बात करूँ एग्जाम्पल के रूप में, जैसे 1 लिख रहा हूँ, 1 के आगे मैंने सिंबल लगा दिया, दिस इज ए नेगेटिव इंटीजर नंबर। क्या हो गया? ये नेगेटिव इंटीजर नंबर। और अगर जैसे मैं लिखूँ 1 2 3 4 5, मतलब इसके आगे मैंने ये सिंबल्स लगाए हैं। क्या लगाए हैं? सिंबल लगाए हैं। ये नेगेटिव का सिंबल्स लगाए हैं।
इसीलिए क्या होगी, नेगेटिव इंटीजर नंबर। क्या होगी ये, नेगेटिव इंटीजर नंबर, या कहूँ ऋणात्मक पूर्णांक संख्याएं। क्या होगी ये, ऋणात्मक पूर्णांक संख्याएं हो गई, क्योंकि मैंने इसके आगे क्या लगा दिए, नेगेटिव के सिंबल लगा दिए, नेगेटिव की पहचान करने वाले सिंबल साइन लगा दिए, और उससे के कारण ये क्या बन गई, नेगेटिव बन गई। क्या बन गई, नेगेटिव इंटीजर नंबर बन गया। अब आती है धनात्मक की बात। क्या आती है, धनात्मक, जिसे बोलते हैं हम पॉजिटिव। क्या बोलते हैं, पॉजिटिव बोलते हैं, पॉजिटिव। अब जो पूर्णांक संख्या या इंटीजर नंबर की वो पूर्णांक संख्या या इंटीजर नंबर है जिसके आगे मैं प्लस का साइन लगा दूं, या जिसके आगे कोई साइन नहीं लगाऊं, मतलब वो सारी संख्या जिसके आगे नेगेटिव का सिंबल ना हो, वो सारी संख्या क्या होती है, अपने आप पूर्णांक के रूप में देखें तो वो पॉजिटिव होती है, धनात्मक होती है, क्योंकि उसके आगे प्लस का सिंबल माना जाता है। क्या माना जाता है, प्लस का सिंबल माना जाता है। तो जैसे एग्जाम्पल के रूप में लिखूं 1 2 3 4 5 और 6, जैसे 1 2 3 4 5 6, जो एनी आगे चलती रहती है, तो ये सारी क्या हैं, धनात्मक संख्याएं, पूर्णांक संख्याएं हैं, धनात्मक पूर्णांक संख्याएं, या कहूँ पॉजिटिव इंटीजर नंबर। क्या होती हैं ये, पॉजिटिव इंटीजर नंबर होती हैं, जिसके आगे साइन लगाओ। अगली जो थर्ड पार्ट जिसके मैंने जीरो की बात की थी, क्या बात की थी, जीरो की, उसे बोलते हैं उदासीन। क्या बोलते हैं, उदासीन बोलते हैं, या कहूँ इनडिफरेंट इंटीजर नंबर। इनडिफरेंट इंटीजर नंबर मतलब सबसे डिफरेंट, जो हमने नेगेटिव और पॉजिटिव देखी थी उनसे डिफरेंट है, अलग है, वो क्या है, आपकी उदासीन या इनडिफरेंट इंटीजर नंबर। जैसे इनडिफरेंट इनडिफरेंट इंटीजर नंबर। इंटीजर नंबर याद रखना, वो पूर्णांक संख्याएं जो उदासीन हो। उदासीन समझ गए होंगे ना, जिसके आगे ना तो पॉजिटिव का सिंबल हो और ना ही हो नेगेटिव का सिंबल, मतलब ना तो धनात्मक और ना ही ऋणात्मक हो। और ऐसी संख्या वो होती है जिसके आगे ना तो धनात्मक और ना ऋणात्मक सिंबल हो, वो होती है हमेशा उदासीन संख्या, या कहूँ इनडिफरेंट नंबर्स या इनडिफरेंट इंटीजर नंबर्स। ये और वो होती है हमारी जीरो। अब जीरो के आगे ना तो साइन माइनस, जीरो के आगे जैसे मैं जीरो लिखा, अब इसके आगे ना तो माइनस लगा सकती हैं और ना ही प्लस लगा सकती हैं, क्योंकि ये संख्या क्या है, उदासीन है। क्या है, उदासीन। अब उदासीन होने के कारण इसके आगे किसी भी प्रकार का कोई सिंबल नहीं लगाया जा सकता, इसीलिए ये क्या होती है, इनडिफरेंट इंटीजर नंबर होता है। क्या होता है, इनडिफरेंट इंटीजर नंबर। चलो इसे पढ़ लेते हैं। पूर्णांक संख्या इंटीजर नंबर्स, धनात्मक, ऋणात्मक और जीरो से मिलकर बनी हुई संख्याएं पूर्णांक संख्या होती है। ये तीन प्रकार की होती है कि नंबर्स कंसिस्टिंग ऑफ पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो आर होल नंबर्स, मतलब सारे के सारे नंबर्स वो क्या होती हैं, इंटीजर नंबर होते हैं। अब दे आर थ्री टाइप्स ऑफ दीज, देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ दीज, मतलब ये तीन प्रकार की होती हैं, जिससे मैंने पहले बोला था, धनात्मक संख्याएं, पॉजिटिव नंबर्स, दूसरा ऋणात्मक संख्याएं, नेगेटिव नंबर्स, और तीसरा मैंने बताया था उदासीन, इनडिफरेंट इंटीजर नंबर्स। तो धनात्मक संख्याएं हैं कि एक से अंत तक की सभी धनात्मक संख्याएं धनात्मक पूर्णांक संख्याएं होती है, मतलब एक से स्टार्ट कर लो और अंत तक जहां तक संख्या हम लिख सकते हैं, एक से शुरू करके अंत तक कितनी भी संख्या लिख दो, वो सारी क्या होती है, वो सारी संख्या क्या होती है, अनंत। वो सारी संख्याएं धनात्मक या पॉजिटिव इंटीजर नंबर होती है। देखो, ऑल पॉजिटिव नंबर्स फ्रॉम वन ऑफ द एंड इन पॉजिटिव इंटीजर, मतलब सारी की सारी संख्याएं जो वन से शुरू होती है और अंत तक कहीं भी चले अगर समाप्त कर दो, वो सारी की सारी क्या होती है, इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर नंबर होती है, धनात्मक पूर्णांक संख्याएं होती है। अगला देखिएगा, ऋणात्मक संख्या, एक से लेकर अंत तक की सभी ऋणात्मक
संख्याएं ऋणात्मक पूर्णांक होती है, मतलब वो संख्याएं जिसके आगे हम माइनस का सिंबल लगा दें, क्या लगा दें, माइनस का सिंबल लगा दें, वो सारी की सारी चाहे उसकी अंत तक, मतलब फर्स्ट बैक से कितने भी चले जाओ, चाहे 2000 लिख दो, चाहे माइनस से लेकर 2000 के आगे भी सिंबल लगा दो माइनस का, तो ये भी क्या है, क्या होगी, नेगेटिव इंटीजर नंबर होगी, क्या होगी, नेगेटिव इंटीजर, क्योंकि ये सिंबल जो लगा हुआ है, माइनस का जो सिंबल लगा हुआ है, ये क्या लगा हुआ है, माइनस का सिंबल, ये इसे क्या बना रहा है, नेगेटिव इंटीजर नंबर बना रहा है, क्या बना रहा है, ऋणात्मक पूर्णांक संख्या बना रहा है, क्या बना रहा है, ऋणात्मक पूर्णांक संख्याएं। अब इसी के कारण ये ऋणात्मक पूर्णांक संख्याएं होगी। अब अगली बात आती है धनात्मक, ये उदासीन, ऋणात्मक और धनात्मक की बात आती है उदासीन, कि ऐसी पूर्णांक जिस पर धनात्मक और ऋणात्मक चिन्ह का कोई प्रभाव, मतलब किसी भी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, तो वो संख्याएं होती है जीरो, वो सारी क्या होगी, उदासीन संख्याएं होंगी, इनडिफरेंट इंटीजर होगी, कि ये पॉजिटिव इंटीजर दैट हैज़ नो फ्लो ऑन पॉजिटिव एंड नेगेटिव साइंस, मतलब किसी भी प्रकार के धनात्मक माइनस का सिंबल हो या चाहे प्लस का सिंबल हो, चाहे माइनस का सिंबल हो चाहे प्लस का सिंबल, ये किसी भी तरफ लगा कर देख लो, उससे कोई प्रभाव नहीं पड़ता, वो क्या होती है, उदासीन होती है, मतलब उदास बैठी रहना, किसी भी प्रकार का कोई प्रभाव न होना, वो क्या होती है, आपकी उदासीन संख्याएं होती है, इनडिफरेंट इंटीजर नंबर होती है। तो ये जैसे नीचे एग्जाम्पल भी लिखा हुआ है, -3, -2, -1, ये क्या है, नेगेटिव है, क्या है, नेगेटिव इंटीजर नंबर है। और जो जीरो लिखा हुआ है, ये जो जीरो का साइन है, ये क्या है, जीरो का साइन, ये क्या है, इनडिफरेंट इंटीजर नंबर है, उदासीन पूर्णांक संख्याएं हैं। और जो बाद वाली है, ये आपकी है पॉजिटिव, क्या है, पॉजिटिव संख्याएं हैं, क्या है, पॉजिटिव संख्याएं। समझ गए, पूर्णांक संख्याएं क्या होती है, नेगेटिव, पॉजिटिव और इनडिफरेंट इंटीजर, या कहूँ तीन पार्ट्स होते हैं उसके, धनात्मक, ऋणात्मक और उदासीन पूर्णांक संख्याएं होती है। अगली आती है हमारी पूर्ण संख्या, होल नंबर्स, होल नंबर क्या बोलते हैं इसे, होल नंबर, पूर्ण मतलब पूरी संख्याएं, होल नंबर पूरी की पूरी संख्याएं जो हैं वो सारी संख्याएं क्या आती है, पूर्णांक संख्याएं होती है। या कहूँ जो आपकी प्राकृत संख्याएं थी, जो हमने पहले पढ़ा था, नेचुरल नंबर, जो हमने प्राकृत नंबर जो पढ़ा था, क्या पढ़ा था, प्राकृत नंबर जो पढ़ा था, वो संख्याएं जो प्राकृत संख्याएं थी, उसके अंदर अगर हम जीरो को शामिल कर लेते हैं, उससे पहले हम किसको शामिल कर लेते हैं, अगर हम जीरो संख्या को अंदर शामिल कर लेते हैं, तो वो सारी होल नंबर हो जाती है, पूर्ण संख्याएं हो जाती है, क्या हो जाती है, होल नंबर या पूर्ण संख्याएं हो जाती है। जैसे मैं लिख दूं 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, लेकिन हमने पूर्णांक संख्या में देखा था ये नहीं था, जीरो पूर्णांक नहीं, जो हमने नेचुरल नंबर देखा था, नेचुरल नंबर की बात कर रहा हूँ मैं, नेचुरल नंबर देखा था, उसमें जीरो नहीं था, एक से स्टार्ट किया था और अंत तक चले थे। लेकिन हमने होल नंबर में क्या किया है, इसको भी हमने क्या कर लिया है, शामिल कर लिया है, किसको, जीरो को भी हमने क्या कर लिया है, अपने अंदर समाहित कर लिया है, प्लस कर लिया है। अब उसी के कारण से होल नंबर या पूर्ण संख्या बोलते हैं। अब जीरो के कारण ये संख्या पूरी हुई है और इसी के कारण इसे पूर्ण संख्याओं का दर्जा दिया जाता है। जैसे पूर्ण संख्याएं, होल नंबर्स, प्राकृत संख्याओं में जीरो से शामिल कर लेने से पूर्ण संख्या बनती है। मतलब प्राकृत संख्याओं में हमने 10 लिखा था, एक से पहले जीरो नहीं लिखा था, लेकिन 10 बाद में लिखा था, ये थी हमारी प्राकृत संख्याएं। अब हमने इसको जीरो में पहले से समाहित कर लिया, क्या कर लिया, पहले से, तो ये होल नंबर होगी, पूर्ण संख्या हो गई, पूर्ण संख्या हो गई। जैसे लिखा हुआ है इन क्लबिंग नेचुरल नंबर्स विद जीरो मैक्स होल नंबर्स, मतलब इसके अंदर प्राकृत संख्याओं के अंदर हम इनक्लूडिंग कर देते हैं, जोड़ देते हैं, तो वो सारी क्या बन जाती है, पूर्ण संख्याएं बन जाती है। तो हमने पूर्ण संख्या को भी समझा, और पूर्ण संख्या क्या होगी, जीरो से सम्मिलित करने के बाद जो संख्या बनी वो सारी हमारी क्या हो गई, पूर्ण संख्या हो गई, होल नंबर हो गया। नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। अगली है भाज्य संख्या, डिविजेबल नंबर्स, या कहूँ डिवाइड जो हो जाती है, क्या हो जाती है, डिवाइड हो जाती हो, क्या हो जाती हो, डिवाइड, या कहूँ जिसको हम किसी भी संख्या
उनको भाग दे सकें। अब भाग किससे? एक तो जो खुद संख्या है, खुद संख्या, और साथ में एक से, साथ में एक से, खुद संख्या से और एक से, और इनके अलावा, ये बात याद रखना, इनके अलावा एक और से, एक और से। मतलब जो एक तो खुद संख्या जो हमारे पास है, चाहे वो 5 हो, 7 हो, 15 हो, 25 हो, एक तो वो खुद से डिवाइड हो जाए, और साथ में एक से भी, किसी भी संख्या को हम एक से तो डिवाइड कर ही सकते हैं, भाग दे ही सकते हैं, जिसका उत्तर ही जो संख्या है वही आने वाला है। लेकिन इसके साथ में इसके अलावा एक और संख्या से विभाजित हो जाए, वो क्या होगी? आपकी डिविजिबल नंबर्स होगी, भाज्य संख्या होगी। अब कोई भी संख्या ले लो, चाहे आप 4 ले लो, 4 को हम एक तो 4 से डिवाइड कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? 4 से हमने डिवाइड कर सकते हैं 4 को। इसके बाद में 1 से होती है, इसके बाद इसे हम 2 से भी डिवाइड कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? 2 से डिवाइड। अब इसी के कारण ये क्या होती है? डिविजिबल नंबर्स होती है, या भाज्य संख्या होती है, या मैं कहूँ नेचुरल नंबर दैट आर डिविजिबल बाय 8 लेस्ट वन ओदर्स नंबर एंड other than them rulers and divisible by I are called composite numbers। मतलब वो नंबर्स जिससे एक तो खुद से, एक से, खुद से, इसके अलावा एक अन्य नंबर से, एनी नंबर्स, कोई भी नंबर्स हो, उससे हम क्या कर सकते हैं? उसे डिवाइड कर सकते हैं, तो ही वो क्या होती है? भाज्य संख्या होती है। देखिएगा, भाज्य संख्या, डिविजिबल नंबर की ऐसी प्राकृत संख्या जो स्वयं और एक से विभाजित होने के अतिरिक्त कम से कम एक संख्या से डिवाइड होनी चाहिए, विभाजित हो, उसे भाज्य संख्या कहते हैं। चाहे वो एक से अधिक से हो सकती है अन्य संख्या से, लेकिन वो एक से जरूरी है, एक से विभाजित होनी जरूरी है। जब तक वो एक से विभाजित नहीं होगी, एक अन्य संख्या से विभाजित नहीं होगी, तो वो संख्या क्या होगी? डिविजिबल नंबर नहीं होगी। देखिएगा, नेचुरल नंबर दैट आर डिविजिबल बाय ए लास्ट वंस others number other than themselves and divisible by 1 are called composite। कंप्लीटली साइड जो है, कंप्लीट रूप से वो क्या हो जाए? डिवाइड हो जाए, वही नंबर्स क्या होगा? कंपोजिट नंबर। क्या हो? कंपोजिट नंबर, डिवाइड करने वाला हो, वो क्या होंगे? डिविजिबल नंबर होंगे, या कहूँ भाज्य संख्या होगी। जैसे एग्जाम्पल के रूप में लिखा है 4, 6, 8, 9 और 10। देखिएगा, ये इसके अलावा भी विभाजित होती है। जैसे 4 की बात करूँ तो 4 को हम 1 से डिवाइड कर सकते हैं, इसके बाद 4 से भी डिवाइड कर सकते हैं। किसे कर सकते हैं? 4 से भी डिवाइड कर सकते हैं, और इसके साथ में हम इसे 2 से डिवाइड भी कर सकते हैं कि 2 का 2 से भाग देने पर 2 आता है, और 4 से पूर्णतः डिवाइड हो जाती है। उसी तरीके से बात करें 6 की, उससे बात करें, अगर बात करूँ मैं 6 की, जैसे मैं बात करूँ 6 की, 6 को हम 1 से डिवाइड कर सकते हैं, 6 से डिवाइड कर सकते हैं, इसके साथ में 3 से भी डिवाइड हो जाती है, 3 से भी डिवाइड कर सकते हैं। तो ये भी क्या हो गई? आपकी भाज्य संख्या की डिविजिबल संख्या हो गई। इसके बाद अगर 8 की बात करूँ, किसकी बात करूँ? 8 की बात करता हूँ, तो 8 को हम 1 से डिवाइड कर सकते हैं, 8 को हम 1 से डिवाइड कर सकते हैं, इसके बाद हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं, इसके बाद 4 से डिवाइड कर सकते हैं, और एक खुद 8 से डिवाइड कर सकते हैं। मतलब ये एक तो ये और ये तो सेम है, मतलब इसे तो डिवाइड करना अनिवार्य है। इसके अलावा एक से अधिक एक संख्या तो होनी चाहिए, एक से अधिक भी हो सकती है, तो ये 2 से ज़्यादा अन्य डिवाइड हो रही है। उसी तरीके से अगर 9 की बात करूँ, तो एक तो 9 1 से हो रही है, एक 9 और एक 3 से, मतलब 3 से डिवाइड हो रही है, तो ये भी क्या है? आपकी भाज्य संख्या है, डिविजिबल संख्या है। अगर इसके बाद 10 की बात करूँ, तो 10 एक तो 10 से हो रही है, 10 नंबर है, ये 10 से हो रहा है, एक 1 से हो रहा है, और तीसरा 5 से। अब इसके अलावा ये कंडीशन पूरी कर दी, इसके अलावा ये एक और से डिवाइड हो रहा है, तो ये भी क्या है? आपकी भाज्य संख्या है। क्या है? भाज्य संख्या। तो इस तरीके से आप भाज्य और अभाज्य संख्याओं को पता कर सकते हैं। तो नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं हम अगले वीडियो में। तब तक के लिए आपको बहुत बहुत
शुभकामनाएं। कोरोना से बचे रहिएगा, सेफली रहिएगा, घर में रहिएगा। ये बीमारी लगातार बढ़ती जा रही है, लेकिन इतनी डरने की कोई बात नहीं है। लेकिन आपकी सुरक्षा स्वयं खुद कर सकते हैं सेफली रहकर। और सरकार द्वारा जो निर्देश दिए गए हैं, क्या दिए गए हैं निर्देश, उसका पालन करें और सुरक्षित रहें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो जाते जाते मैं एक चीज़ रिक्वेस्ट करना चाहूँगा एक बार फिर से, कि अगर आप इस चैनल के ऊपर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो लाइक कीजिएगा अगर पसंद आया हो तो, नहीं आया तो आप डिसलाइक कीजिएगा, और साथ में शेयर भी कीजिएगा अपने मित्रों को, जिससे वो आप तक सभी मित्रों आपके मित्रों तक भी पहुंच सके और आप वो भी इसका लाभ पहुंचा सके। और किसी भी प्रकार का कोई क्वेश्चन आपके दिमाग में आ रहा हो, प्रश्न जिसे बोलते हो आप, दिमाग में आ रहा हो, तो आप उसको आप अपने कमेंट बॉक्स में, नीचे जो कमेंट बॉक्स आ रहा है उसके अंदर आप छोड़ सकते हैं, जिसका जवाब मैं आपको तुरंत प्रभाव से दे दूंगा। तो थैंक यू, एक बार फिर से आपका धन्यवाद। बाय बाय।